हरि की कथा सुनाने वाले प्रणाम कर रहे हैं और पूजन करने परांत भगवान का हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम गुरुवर, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम गुरुवर, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम गुरुवर, लाखों प्रणाम गुरुवर, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम गुरुवर, लाखों। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए व्यासासीन भय। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु हमको 7 दिन की मृत्यु थी और आप उस मृत्यु को सरल बनाने के लिए और राजा परीक्षित का उद्धार कराने के लिए आप उपस्थित भय हैं। परम प्रतापी गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम है, हो बहुत प्रणाम है। प्रणाम करके कह रहे हैं कि हम इस संसार को भूल गए थे, पता ही नहीं था कि मृत्यु भी हमको आने वाली। आज आया मृत्यु, समझ में आ गया कि मृत्यु आज हमको आने वाली है, मृत्यु गति को प्राप्त होने वाले हैं हम। तो समझ में आया कि ये संसार अपना नहीं है, ये जगत अपना नहीं माई बाप, ये हमारे जगदीश सपने हैं। ये जगत तो केवल एक सपना है माई बाप, केवल जगदीश ही हमारे अपने हैं। इसीलिए जगत को छोड़ के जगदीश को बजिए। गुरुवर लाखों प्रणाम गुरुवर, फिर राजा परीक्षित कहते रहते हैं, कह रहे हैं, हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु याद दिलाने वाला, प्रभु की राह दिलाने वाला, प्रभु की राह दिखाने वाला, हरि की राह दिखाने वाला, तुमको लाखों प्रणाम गुरुवर, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम गुरुवर, लाखों प्रणाम गुरुवर, लाखों प्रणाम गुरुवर, लाखों प्रणाम। राजा परीक्षित जी कहते हैं, ये जगत रूपी
विष का पान कर रहे थे, घट विकार रूपी विष का हम जीवन भर पान कर रहे थे, मुंह से, आंख से, कान से, हर जगह से ये घट रूपी विकार विष रूपी जीवन को जी रहे थे। अब पता चला कि हमारा जीवन कितना कीमती है, माई बाप कितना कीमती है। हम लेके विष का प्याला जा रहे थे जग के गाला, हम लेके विष का प्याला हम लेके विष का प्याला जा रहे थे काल के काला, विष का प्याला राजा परीक्षित वर्णन कर रहे हैं कि संसार रूपी काल जो है, जो हमको अपनी तरफ खींच रहा है, ये संसार रूपी काल जो खींच रहा है, हम उसके गले में जा रहे हैं और उसका शिकार बन रहे हैं। उस काल से, काल रूपी जगत से आपने उद्धार कराने के लिए हमको ये कथा सुना रहे हैं प्रभु। हाँ, वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने, सुधा मतलब, सुधा मतलब अमृत, अमृत हो। सुखदेव जी महाराज को कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जगत का मोह छुड़वा के और ये कथा रूपी अमृत को पिला रहे हैं, प्रणाम है आपको, दंडवत। ये सुधा पिलाने वाले प्रभु, सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों प्रणाम। हरि के कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों प्रणाम। और साधक वर्णन करता है, राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु आपका पार मैं और प्रभु का पार कैसे पा सकता हूं हो, बस चरणों में प्रेम इतना बन जावे कि हमारा मुक्ति हो जावे, वही कथा सुना दीजिए बस। राजा परीक्षित कहते हैं, हम पार तेरा क्या पाए, बस चरणों में शीश नवाए, हम पार तेरा क्या पाए, बस चरणों में शीश नवाए, हम पार तेरा क्या पाए, चरणों में शीश नवाए, हम पार तेरा क्या पाए, चरणों में शीश नवाए। गुरु ज्ञान सिखाने वाला, गुरु ज्ञान सिखाने वाला तुमको लाखों प्रणाम, गुरुवर